नाज़रीन, ज़राफ़ा बरआज़म अफ्रीका में पाया जाने वाला जानवर है। इसकी खुराक घास, दरख्तों के पत्ते और दीगर नबातात हैं। इस जानवर का कद ऊंट से भी बुलंद होता है। इसमें भी ऊंट की तरह काफी ताकत होती है और ये भी ऊंट की तरह कई दिनों तक पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है। ये एक दिन में 34 किलो तक खुराक खाता है। हर तरफ हरियाली का मौसम यानी कि मौसम बहार में खुल कर खाता है, लेकिन मौसम खिज़ा में जितना मयसर हो उतना खाकर गुजारा करता है। ज़राफ़ा काफी वजनी जानवर है। तहकीक के मुताबिक एक नर ज़राफ़े का वजन कम से कम 1200 किलो और ज्यादा से ज्यादा 1950 किलो तक होता है, जबकि मादा ज़राफ़े का वजन कम से कम 850 किलो और ज्यादा से ज्यादा 1200 किलो तक साबित हुआ है। नर ज़राफ़े की ऊंचाई भी मादा ज़राफ़े की निस्बत ऊंची होती है। एक नर ज़राफ़े की लंबाई 5 से 6 मीटर तक होती है। ज़राफ़ा की दोनों आँखें सर के दोनों अतराफ के गिर्द मौजूद होती हैं। इसकी ज़बान तकरीबन 5 इंच तक लंबी होती है। ज़राफ़ा रोजाना तकरीबन 5 से 60 किलोमीटर तक चल सकता है। ज़राफ़ा उन टहनियों को भी बड़े आराम से खा सकता है जिनकी ऊंचाई 4.5 से 5 मीटर तक हो। ज़राफ़ा का दिल 1 मिनट में 150 मरतबा धड़कता है। इसकी आंतें 80 मीटर तक लंबी होती हैं। माहिरीन का कहना है कि मादा ज़राफ़ा पैदाइश के 4 साल बाद बालिग होता है, जबकि नर ज़राफ़ा 5 या 6 साल बाद बालिग हो जाता है। अगर किसी जगह एक मादा और 2 नर ज़राफ़े इकट्ठे हो जाएं, तो नर ज़राफ़े उस मादा के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे से 8 घंटे तक अपनी गर्दन टकरा कर अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहिरा करते हैं। जब एक ज़राफ़ा हार तस्लीम कर लेता है तो जीतने वाला ज़राफ़ा पहले जुफ्ती करता है। मादा ज़राफ़ा एक नर ज़राफ़े के साथ जुफ्ती करने से हामला नहीं होती, बल्कि ये कई ज़राफ़ों से जुफ्ती करती है, तब जाकर ये 400 दिन या 460 दिन तक हामला रहती है और मामूल के मुताबिक एक बच्चा या शाज़ो नादिर ही 2 बच्चे जनती है। ज़राफ़ा की उम्र तकरीबन 25 साल तक होती है और अफ्रीका के लोग इसका शिकार करके इसे अपनी खुराक का हिस्सा भी बनाते हैं। ये जानवर दरिंदों का भी शिकार बन जाता है। लिहाजा बरआज़म अफ्रीका में 1999 में ज़राफ़ा शुमारी के मुताबिक ज़राफ़ों की मजमूई तादाद 1,40,000 थी और 2010 की ज़राफ़ा शुमारी के वक्त बरआज़म अफ्रीका में सिर्फ 80,000 तक ज़राफ़े बचे थे। हयातुल हैवान जिल्द 2 में इस जानवर के मुतालिक ये बयान किया गया है कि ये एक खूबसूरत चौपाया है। इसकी अगली टांगें लंबी और पिछली टांगें निस्बतन छोटी होती हैं। इसका सर ऊंट के सर की मानंद होता है और इसके सींग गाय के सींग की तरह। इसकी खाल चीते की खाल की तरह और इसके हाथ, पाँव और खुर भी गाय जैसे होते हैं। इसकी दुम हिरन के मुशाबे होती है। इसके घुटने पिछली टांगों में नहीं बल्कि अगली टांगों में होते हैं। जब ये चलता है तो दूसरे जानवरों की मुखालिफत में ये बायां पैर और दायां हाथ आगे बढ़ाता है। इसकी खुराक दरख्तों के पत्ते होने की वजह से अल्लाह ने इसकी अगली टांगों को पिछली टांगों से लंबा बनाया ताकि इसे मुश्किल न हो। मशहूर शायर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बसरी अल जब्बारी ज़राफ़े के बारे में फरमाया करते थे कि ज़राफ़े की विलादत 3 हैवानों के जरिए होती है: जंगली ऊंट, जंगली गाय और नर बिज्जू। ज़राफ़े के लुग़वी माना जमात के हैं और इसकी विलादत का सबब कई हैवान होते हैं, इसलिए इसे ज़राफ़ा कहा जाता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसकी पैदाइश में 3 से भी ज्यादा हैवान शामिल होते हैं और इसका सबब ये बताया जाता है कि जब मौसम गर्मा में जानवर पानी पीने के लिए जमा होते हैं तो वहाँ आपस में मिलाप कर लेते हैं। बाज़ की जुफ्ती का कुछ हिस्सा हमल में रह जाता है, जबकि बाज़ का नहीं रहता। कई बार एक मादा से बहुत से हैवानात जुफ्ती करते हैं और उनका नुत्फा आपस में मखलूत होकर मुख्तलिफ किस्म के हैवानात की पैदाइश की वजह बन जाते हैं। अक्सर लोग इन तमाम बातों को बिल्कुल जाहिलाना समझते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे जैसा चाहे वैसा बनाते हैं। इसलिए ज़राफ़ा उन नौही हैवानात में शामिल है जो बिला शिरकत गैर पैदा होते हैं। फ़िक़्ह में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मज़हब में इसके हलाल और हराम होने में इख्तिलाफ है। क्योंकि इसकी जुफ्ती में दूसरे जानवरों का भी हिस्सा है, इसलिए इसे हराम में शामिल किया गया है। अल्लामा दुमेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तहरीम की कोई वजह हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन ज़राफ़ा की पैदाइश में हलाल और हराम दोनों किस्म के जानवरों की शिरकत का तसव्वुर कर भी लिया जाए तो भी ये ज़राफ़ा के हराम होने की कोई वजह नहीं है।
मसलन ये देखा जाएगा कि कुत्ते और बकरी की जुफ्ती से बकरी के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ उसका सर कुत्ते के मुशाबे है जबकि जिस्म बकरी के मुशाबे है, तो इस सिलसिले में उसके आगे गोश्त और घास रख दिया जाएगा। अगर बच्चा गोश्त खाए तो इस सूरत में उसे खाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुत्ते का गलबा हो गया है और कुत्ता हराम है। और अगर बच्चा घास खाए और उस बच्चे को ज़िबह करके सर को फेंक दिया जाए और बाकी अज़ा को इस्तेमाल कर लिया जाए तो दुरुस्त होगा। और अगर ऐसा हो कि बच्चा दोनों चीजें खा ले तो उस बच्चे की हुर्मत का ये मयार होगा कि अगर वो बकरी की आवाज सुनकर उस पर गौर करे तो सर को छोड़कर बाकी अज़ा हलाल होंगे। और अगर कुत्ते और बकरी दोनों आवाजों पर मुतवज्जा हो तो ये देखना चाहिए कि पेट में फकत अंतड़ियां हैं या मैदा। अगर अंतड़ियां हैं तो उसे खाना दुरुस्त नहीं, और अगर मैदा है तो सर को छोड़कर बाकी गोश्त खाना दुरुस्त है। इससे मालूम हो गया कि अगर जानवर की खुराक घास हो तो उसका खाना दुरुस्त है। चूँकि ज़राफ़े की ग़िज़ा दरख्त और पत्ते हैं और ये जुगाली और मेंगनियाँ करता है, इसलिए ऐसे दीगर जानवरों की तरह ये भी हलाल है और इसका खाना दुरुस्त है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप ज़राफ़े को ख्वाब में देखें तो उसकी क्या ताबीर है। नाज़रीन, ज़राफ़े को ख्वाब में देखना मालो दौलत की तबाही है और कभी तो खूबसूरत औरत से भी इसे ताबीर किया जाता है। बाज़ औक़ात ज़राफ़े को ख्वाब में देखना ऐसी औरत की अलामत है जो शौहर के साथ निबाह नहीं कर सकेगी। ज़राफ़ा ज़्यादातर मशरिक़ और जनूबी अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी खुसूसियात में दो चीज़ें ज़्यादा मशहूर हैं। इसकी लंबी गर्दन, इसके लंबे कद और गर्दन में हड्डी के मोहरों की तादाद इतनी होती है जितनी दूसरे जानवरों की होती है, और जब ये पूरी तरह से जवान हो जाता है तो इसका कद 18 फीट तक होता है। बाज़ औक़ात इसका कद 18 फीट से भी तजावुज़ कर जाता है। ये जानवर ग्रुप में रहते हैं। एक ग्रुप में एक मादा और बहुत सारे नर होते हैं। रंग हिरन की तरह मिटियाला और गर्दन पर स्याह दाग होते हैं और ज़बान भी गैर मामूली लंबी होती है। ये दिखने में काफी मासूम जानवर है, लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तो फिर ये काबू से बाहर हो जाता है। ये हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। हमेशा की तरह इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।